तो पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर इशू पे कम अज कम अगर दुनिया के बाकी इश्यूज जो हैं, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी, इनको सारे मुसलमान जो है मुकद्दस हस्ती मानते हैं, तो उनके इशू पे अगर पाकिस्तान और अरब की कोई बात मिल जाए तो इसका आप मत ये तर्जमा करें कि ये कोई एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान बात हो गई। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट वन। पाकिस्तान जो है वो बुरे तरीके से फेल हो गया है व्हेन इट कम्स टू दी अरब पीपल और अरब जो स्टेट्स की पॉलिसी की बात आती है टुवर्ड इंडिया, तो उस पे पाकिस्तान बुरे तरीके से फेल हो गया। बहुत बड़ी इंडिया की फतह और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डिफीट आप कह लें या फेलियर कह लें। भारत को नहीं नुकसान इतना होगा, इनका क्या होगा सोचें जरा। ये जब इंडियनों को अगर आप भेज दें सारे, इंडिया तो फिर थोड़ा तकलीफ में आके इन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, वरना इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? मुस्लिम देशों ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। दरअसल नूपुर शर्मा के मामले को लेकर पाकिस्तान इन देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की भरपूर कोशिश किया था, पर पाकिस्तान को इसमें बुरी तरह असफलता ही हाथ लगी है। दरअसल जो यह कहा जा रहा है कि भारत की निर्भरता इन मुस्लिम देशों पर है, इसके विपरीत इन मुस्लिम देशों की निर्भरता भी भारत पर है। यही कारण है कि पाकिस्तान को झटका लगा है। इस संबंध में आगे की चर्चा आइए सुनते हैं। तो पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर इशू पे कम अज कम अगर दुनिया के बाकी इश्यूज जो हैं, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी, इनको सारे मुसलमान जो है मुकद्दस हस्ती मानते हैं, तो उनके इशू पे अगर पाकिस्तान और अरब की कोई बात मिल जाए तो इसका आप मत ये तर्जमा करें कि ये कोई एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान बात हो गई। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट वन। पाकिस्तान जो है वो बुरे तरीके से फेल हो गया है व्हेन इट कम्स टू दी अरब पीपल और अरब जो स्टेट्स की पॉलिसी की बात आती है टुवर्ड इंडिया, तो उस पे पाकिस्तान बुरे तरीके से फेल हो गया। अगर वो उस फेलियर को तस्लीम नहीं करता कि हकायक से फरार वाली बात है, जिसका एक सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 का, जो कि एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इस तरह के जो ऑफिशियल्स थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने हर लहजा और हर तरीका इख्तियार करने की कोशिश की कि वो अरब दुनिया की सपोर्ट हस्ब साबक जो है वो लेते रहें, जिसकी मेरी फीलिंग्स ये है कि उनका तो ये नुक्ता नज़र बन गया था कि ये फॉर ग्रांटेड ये समझते थे कि ये जी अब तयशुदा अमर है कि कहीं भी किसी वक्त भी इंडिया के साथ हमारा कोई मसला होगा तो इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया जो है वो हमारे सामने हमारे साथ होगी। अब इसमें दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि जो अरबों ने उस वक्त रिएक्ट किया, उन्होंने 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम था उसको उन्होंने क्लियरली इंडिया का इंटरनल मैटर डिक्लेयर किया, जो कि एक बहुत बड़ी इंडिया की फतह और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डिफीट आप कह लें या फेलियर कह लें। गंदम, आटा, चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जिंदगी चाहिए होंगी। भारत को नहीं नुकसान इतना होगा, इनका क्या होगा सोचें जरा। ये जब इंडियनों को अगर आप भेज दें सारे, इंडिया तो फिर थोड़ा तकलीफ में आके इन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, वरना इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? और भारत से ज्यादा सस्ता, भारत से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अभी बोरिस जॉनसन इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भारत आया था तो सबसे पहले कहां गया था? दूध के लिए गया था ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमें दबाव में नहीं रहना। भारत, पाकिस्तानी जो उधर काम करता है ना अरबियन गल्फ में, वो मेजॉरिटी है ना अनपढ़ जाहिल मजदूरियों के काम करते हैं। भारत के आईटी के सेक्टर के लोग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं ना पढ़े लिखे, उनकी मांग है, जरूरत है। कुछ अरब पाकिस्तानी पैरोल पे ट्वीट्स कर देते हैं तो इस पे हम। दूसरा ये था कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर
इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट का एक लामहदूद अनलिमिटेड जो है एक सिलसिला शुरू किया। एतमाद में लिए बगैर मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर एतमाद में लेते तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पाकिस्तान को थी और हमेशा रही है। तो ज़ाहिर है यही बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकते थे और वो अपने डॉलर्स के लिए अपनी मनपसंद किस्म की शराइत भी रख सकते थे और पाकिस्तान को जो मर्जी वो इस तरह की टर्म्स और कंडीशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कह सकते थे। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया। तीसरा काम उन्होंने ये किया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक आखिरी मैसेज आप समझ लें कि था, जो पाकिस्तान ने लिया नहीं, कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने वहाँ पे जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कोमेट की लास्ट ईयर और दिस ईयर, वो एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान ओआईसी की कॉन्फ्रेंसेस करा के तो डैमेज कंट्रोल के चक्कर में था और दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि नहीं जी, अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया अब भी हमारे सामने है, साथ है। उसको उन्होंने डिनाई करने के लिए वहाँ पे एक जो है प्रैक्टिकल किस्म का कदम उठाया। तो इस नुक्ता नज़र से अगर आप देखें, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि उसमें मजीद जो है वो कोई कहने की बात अरब दुनिया के पास रह गई है कि वो पाकिस्तान को कहें, कोई वजारत खारजा में बुला के नोटिस दें कि हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये सिर्फ ये बात रह गई, वरना उन्होंने अपनी तरफ से सारे इकदाम कर लिए। घर के भेदी लंका ढा है, यह कहावत भारत में समय समय पर चरितार्थ होते दिखती है। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर खेद भी प्रकट कर लिया, इस मामले को वहीं समाप्त मान लेना चाहिए था। लेकिन भारत में बैठे कुछ विभीषण ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा प्रचार किया मानो कि पहाड़ ही टूट पड़ा हो, और फिर इसमें जो उन्होंने आग लगाई, इसमें साथ मिला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का। और फिर दोनों ने मिलकर जो इस्लामिक दुनिया में यह संदेश भेजा कि भारत में बहुत बुरा हो रहा है, और फिर जो बयान आए इस्लामिक देशों से, हालांकि भारत ने पाकिस्तान और ओआईसी को तो करारा जवाब दिया है, लेकिन बाकी देशों से उतने कड़े या प्रतिरोधात्मक बयान नहीं आए थे। इसलिए भारत ने उनको कहा कि इस मामले को हम देख रहे हैं। अब यह हमारे देश में ही भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत के लोगों को वहाँ से मुस्लिम देश जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ईरान आदि हो, भारत में भेजना शुरू कर दें तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जो भारतीय वहाँ काम करते हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं। भारत की भी बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ काम करती हैं, लेकिन इसके अलावे भी भारत ही उन देशों को जिंदा रखे हुए है। उन देशों के पास तेल है, तेल के वैकल्पिक स्रोत हैं। तेल रूस से भी भारत ले सकता है, अमेरिका से ले सकता है, और उन देशों से भी ले सकता है। और जो तेल की अर्थव्यवस्था का आधार है, इसके स्रोत 15 से 20 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उन देशों ने भारत के साथ संबंध बनाए हुए हैं, भारत के साथ व्यापार शुरू किया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि सऊदी अरेबिया और यूएई भारत के क्रमशः चौथे और तीसरे नंबर के व्यापारिक पार्टनर अमेरिका और चीन के बाद हैं। इसके अलावे भी भारत जितने भी बड़े मुस्लिम देश है, उनके खाद्यान्न समस्या को निपटाता है। 70% खाद्यान्न, जिसमें गेहूं, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, वह भारत से जाते हैं। तेल के वैकल्पिक स्रोत हैं, तेल सूख भी जाएगा, लेकिन इन खाद्यान्न तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला कमोडिटी है। और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत को पूरी दुनिया से डिमांड आ रहा है। अगर भारत एक बार मुंह फेर ले तो फिर उन देशों का क्या होगा जो भारत के बारे में बयान दे रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इन इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है। यह पाकिस्तान की फिर एक बार 5 अगस्त 2019 को भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने प्रयास किया था, वहाँ भी असफल रहा। और फिर उस असफलता से भुन्नाए पाकिस्तान ने अब की बार नूपुर शर्मा के मामले को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने फिर संभाल लिया है, क्योंकि इस्लामिक देशों को पता है कि उनकी निर्भरता भी भारत पर कम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।